वृंदावन में सूरज चमक रहा था और नटखट कृष्णा अपनी शरारतों में व्यस्त था। मक्खन के अपने प्यार के लिए मशहूर कृष्णा हमेशा घरों में चुपके से घुसकर स्वादिष्ट मक्खन पाने का तरीका ढूंढता रहता था। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसकी नाक में पड़ोस के एक घर से ताजे मक्खन की खुशबू आई। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे अपनी अगली शरारत का निशाना मिल गया था। कृष्णा चुपके से अपने दोस्तों से दूर हो गया और उस घर की ओर चल पड़ा। वह इस घर को अच्छी तरह जानता था। पड़ोस की बूढ़ी औरत, जिसका नाम कमला था, अपने गांव के सबसे बेहतरीन मक्खन के लिए मशहूर थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। दरवाजे के पास एक हरे रंग का तोता बैठा था, जिसकी आंखें बड़ी तेज थीं। कमला ने इस तोते, जिसका नाम मिट्ठू था, को कृष्णा की शरारतों से अपने मक्खन की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया था। कृष्णा एक झाड़ी के पीछे छिप गया और उस चालाक तोते को देखने लगा। उसे पता था कि उसे बहुत चालाकी से काम लेना होगा। उसने चुपचाप आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मिट्ठू ने तुरंत जोर से चीख मार दी, जिससे आसपास के सभी लोग सतर्क हो गए। कृष्णा ने समझ लिया कि वह तोते को पार नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी चाल बदलने का सोचा। उसकी होठों पर एक शरारती मुस्कान आई और वह एक योजना बनाने लगा। कृष्णा ने अपनी बांसुरी निकाली और एक मधुर धुन बजाने लगा। सुरीली धुन हवा में फैल गई और मिट्ठू की आंखें नींद से भर गईं। तोता धीरे धीरे झूमने लगा, मानो कृष्णा के संगीत से मंत्रमुग्ध हो रहा हो। जब कृष्णा को लगा कि उसकी योजना काम कर रही है, तभी मिट्ठू अचानक से जाग गया और पहले से भी जोर से चीखने लगा। कमला ने खिड़की से बाहर झांका। कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हुआ और कृष्णा जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया। लेकिन कृष्णा हार मानने वाला नहीं था। उसने पास की झाड़ी से कुछ बेर उठाए और मिट्ठू की ओर फेंकने लगा। तोता, जो थोड़ा लालची भी था, बेर खाने में व्यस्त हो गया। इस दौरान कृष्णा चुपचाप खिड़की के पास चढ़ गया और अंदर झांका। ताजे मक्खन का बर्तन ठीक वहीं मेज पर रखा हुआ था, मानो उसे बुला रहा हो। लेकिन जैसे ही कृष्णा ने बर्तन की तरफ हाथ बढ़ाया, मिट्ठू ने उसे देख लिया। तोता उड़कर अंदर गया और जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगा, जिससे जोर का शोर मच गया। कमला ने शोर सुना और रसोई की ओर दौड़ी। तेजी से सोचते हुए कृष्णा ने फिर से अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। लेकिन इस बार उसने मिट्ठू के लिए नहीं, बल्कि कमला के लिए एक शांत धुन बजाई। जैसे ही बांसुरी की मधुर ध्वनि हवा में फैली, कमला मुस्कुराने लगी और संगीत में खो गई। मौके का फायदा उठाते हुए कृष्णा ने मिट्ठू की ओर इशारा किया, जो इस शरारती बालक की चालों से मजे में था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कृष्णा ने जल्दी से मक्खन का बर्तन उठाया, कुछ निवाले लिए और खिड़की से बाहर कूद गया। ठीक उसी समय जब कमला ने अपनी आंखें खोलीं, मक्खन उसके गालों पर लगा हुआ था और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। कृष्णा अपने दोस्तों के पास दौड़कर पहुंचा। दोस्तों ने हंसते हुए कृष्णा की मिट्ठू तोते के साथ हुई मजेदार शरारत की कहानी सुनी। इस बार तो कृष्णा ने अपना प्यारा मक्खन पा लिया था, लेकिन उसे पता था कि अगली बार कमला और मिट्ठू उससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन यही तो नटखट कृष्णा के लिए असली मजा था, वृंदावन का मक्खन चोर।